जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहले तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत लेट अपडेट के साथ जो है वो आ रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि रिपोर्टिंग के साथ कुछ पारिवारिक व्यस्तताएँ भी होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। और आज का दिन तो वैसे ही जो है वो बहुत क्रूशल डे था। आज शहीद भगत सिंह कॉलेज के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और उस कार्यक्रम की जो कवरेज है वो हमने आपको सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट में दी, आपने वो पढ़ी भी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा इंतज़ार था आज वो था फर्स्ट राउंड के ड्यू के सीट एलोकेशन के रिज़ल्ट का, और पेच वहीं पर फंस गया। पेच वहाँ क्या फंस गया कि दोपहर से हमने देखा कि लाइव स्ट्रीमिंग की बाढ़ आ गई लगातार। सबको ये मालूम था कि 5 बजे जो है वो एलोकेशन होगी, और बाकायदा जो है वो टाइम लिखा हुआ था आपका जो शेड्यूल आया था उसमें ही। लेकिन इसके पहले की लाइव स्ट्रीमिंग का तो मुझे समझ में नहीं आया। CBSE का जब रिज़ल्ट आने वाला था तब भी यही सब हो रहा था, और स्टूडेंट्स लगातार पैनिक हो रहे थे और हमें मैसेज कर रहे थे, सर कितने बजे एलोकेशन आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, सीट कैसे मिलेगी, कहाँ एक्सेप्ट करना होगा, कितनी सीट अलॉट होगी। सारे सवालों के जवाब पहले ही जो है वो दिए जा चुके थे, लेकिन आप पैनिक हो रहे थे। और जहाँ पर पैनिक वाकई में आपको किया दिल्ली विश्वविद्यालय ने, वो वहाँ पर आते ही वो सारे जो चैनल हैं वो नदारद हो गए कि आखिर गए कहाँ। जी हाँ, 5 बजे एलोकेशन आनी थी, लेकिन ये एलोकेशन रात के 9 बजे आई। 4 घंटे जो है वो ये एलोकेशन डिले रही, और इन 4 घंटों में ही बीच बीच में हमने आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में सूचना दी कि अभी क्या स्थिति है। और रात के 8 बजे जब 8 बज गए थे तो इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच की डीन प्रोफेसर हनीत गांधी के साथ ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी को भी सूचना दी गई कि जो एरर आ रहा है, वो जो पेरेंट्स लगातार भेज रहे हैं, वो आ रहा है कि 502 बैट गेटवे। और उसके बाद लगभग 8:50 पर जो है फिर से आना शुरू हुआ 504। अब 502 504 में चेंज हो गया, 504 गेटवे टाइम आउट जो है वो एरर। और उसके लगभग 10 मिनट के बाद स्टूडेंट्स ने बताना शुरू किया कि उनको सीट एलोकेट हो गई। बहुत बधाई, इनको सीट जो है मिली है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन एक बार फिर जो है वो नाकाम होता हुआ दिखा कि उसके लिए स्टूडेंट्स के टाइम का शायद कोई महत्व नहीं है। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जो है वो हैप्पीनेस ऑफ साइंस के बारे में जो है वो लंबा चौड़ा जो है वो लेक्चर दे रहे थे, और बता रहे थे कि अच्छा करने से जो है वो अच्छा ही होगा, अच्छा कीजिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें अच्छा क्या हुआ? आप जब PG की एलोकेशन आई, वो भी लगातार जो है वो 3 बार 15 तारीख से जब एलोकेशन शुरू हुई थी, और उसके बाद जो है वो तीसरी एलोकेशन तक हमेशा वो लेट हुई। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के UG एडमिशन का CACS पोर्टल जब लॉन्च होना था, तो वो जो है रात को लॉन्च हुआ, और डेट उसमें जो है वो एक दिन पहले की ही थी, यानी कि वो 26 और 27 के बीच में हम माने कि वो 27 से ही जो है वो पोर्टल एक्टिवेट हुआ। तो इसमें दोष किसका है? ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ल्ड रैंकिंग में, QS रैंकिंग में बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, स्कोपस पेपर्स की बात करते हैं, रिसर्च को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आज भी उन्होंने जो है वो शहीद भगत सिंह कॉलेज के कार्यक्रम में यही कहा कि जो है वो शहीद भगत सिंह की जो है वो रैंकिंग में, NIRF रैंकिंग में ऊंची छलांग जो है वो और कॉलेजेस को भी प्रेरित करेगी। बिज़नेस इंक्यूबेटर्स बनाने की बात की गई, लेकिन जो पारंपरिक रूप से जो एडमिशन और एग्ज़ामिनेशन की चीज़ें हैं उस पर शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का कोई ध्यान ही नहीं है, और स्टूडेंट्स का समय का तो कोई मोल ही नहीं है। खैर, फ़िलहाल बात करेंगे कि आज क्या हुआ है, क्या आपको शॉक लगा, या फिर आपको जो है वो सीट मिल गई। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के दावों को अगर सही माने तो कैटेगरी वाइज जो एलोकेशन की बात करते हैं तो 99.9% जो है वो UR कैंडिडेट्स को जो है वो सीट दे दी गई है, क्योंकि
जो सीट्स के एलोकेशन का जो आंकड़ा दिया गया है वो 93,033 है, 93,033, जो कि पिछली बार 93,166 था। थोड़ा सा ही कमी है, वो तो ये 19-20 का फ़र्क है। लेकिन इसमें जो है वो ये कहा गया है कि इस बार जो है वो है। और नई चीज़ जो इसमें बताई गई वही बताई गई कि स्ट्राइक रेट क्या था। अब जो अलॉटमेंट का जो रेट है वो 86.1% है, यानी कि 100 में से लगभग जो है वो 86 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है सीट मिल गई है पहले राउंड में। तो ये खुश होने की ख़बर है। और आपके जो कमेंट आ रहे हैं उसमें उसको मालूम भी चल रहा है कि हाँ आपको जो है सीट मिल रही है। इसीलिए हमने थोड़ा सा और डिले किया कि थोड़ा और लेट नाइट बात करें कि आपके कुछ कमेंट्स आ जाएं कि क्या वाकई में आपको सीट मिली है या फिर शॉक लगा है। तो मुझे लगता है कि शॉक नहीं लगा, सीट तो मिली है, लेकिन सीट मिली है लोअर प्रेफरेंसेस में। किसी को 150वीं नंबर की प्रेफरेंसेस अलॉट हुई है, किसी को 54 नंबर की, किसी को 57 नंबर की, यानी इसके ऊपर अभी जो है वो काफ़ी आपकी होप बची हुई है कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया था कि इस बार जो है वो आपको मौका दिया गया है कि आप जैसे ही अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे तो आपके पास मौका होगा अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए। और आप अपनी जो हायर प्रेफरेंसेस है, मतलब मान लिया किसी स्टूडेंट को अगर 57 नंबर की प्रेफरेंसेस मिली हुई है तो वो उससे ऊपर की जितनी प्रेफरेंसेस है उसको रीअरेंज कर सकता है, रीऑर्डर कर सकता है, जिससे कि उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही प्रोबेबल हो। और आज तो वैसे भी जब देरी हुई है 4 घंटे की, तो कई कॉलेजों के प्रिंसिपलों और एडमिशन कन्वीनर्स के भी जो है वो हलक सूख गए कि आखिर क्या हुआ और वो क्या देर रात तक जागना पड़ेगा। लेकिन खैर ज़्यादा नहीं जागना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ये देरी जो है वो हर बार क्यों हो रही है। अभी तो यूजी एडमिशन की शुरुआत हुई है, अभी वेरिफिकेशन, फ़ीस पेमेंट, आगे अपग्रेडेशन को लेकर अभी बहुत लंबा सफ़र है। बेशक 2 राउंड के शेड्यूल जो है वो निकाले गए हैं, लेकिन इस शेड्यूल को जो है पूरा करना भी अपने आप में जो है वो काफ़ी चुनौती भरा कदम इस बार लग रहा है। क्योंकि इसकी जो बोहनी है वो पीजी एडमिशन से ही हो गई थी। और आज पीजी एडमिशन के भी जो है कुछ आंकड़े दिए गए और थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है, उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्योंकि आज का दिन जो यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और बधाई उन सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स को 1243 यानी 1243 सीट्स उनको एलोकेट की गई है। आपको याद भी होगा कि अब से शायद 1 महीने पहले कई क्वेश्चन ऐसे आए थे कि एसजीएल सिंगल गर्ल जो चाइल्ड का जो सीट है वो कौन से राउंड में आती है। तो हमने बताया भी था कि पिछले साल ये फर्स्ट राउंड में ही आई थी, तो इस बार भी ये फर्स्ट राउंड में ही आई है। ऑर्फन कोटा, जी हाँ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मानवीय दृष्टिकोण से एक बहुत ही ऐसा कोटा है कि जिसके बारे में जितनी बात करें उतना ही कम है कि ड्यू के जो वाइस चांसलर हैं वो अब आपके गार्जियन हैं। और इसीलिए इस कोटा में केवल 10 रुपये फ़ीस लगती है। और उन 242 कैंडिडेट्स जिसमें कि 109 मेल हैं और 133 फीमेल हैं, उनको जो है बधाई कि उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और जो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स ने बड़े स्मार्ट तरीके से जो है अपनी प्रेफरेंसेस रखी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो थोड़े कम पॉपुलर कॉलेजेस हैं वो प्रेफरेंस फिलिंग की पेरिफेरी में थोड़े ऊपर आए। और खलबली मच गई उन कॉलेजों को जो हमेशा से जो है टॉप पे रहते थे कि क्या उनके चॉइस में गिरावट आई है या फिर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर से एक बार देखनी पड़ेगी कि कहीं उनमें किसी तरीके का तो कोई गिरावट नहीं हो रही है। लेकिन आप प्रेफरेंस को सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 1,59,42,385 यानी कि इतनी जो है वो यूनिक प्रेफरेंसेस जो है स्टूडेंट ने दी है। और इस डेटा को जो है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने हैंडल किया, इसके लिए एडमिशन ब्रांच को बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि अभी 4 घंटे तो इस राउंड की सीट एलोकेशन में समय लगा, और अभी कितने स्टूडेंट्स सुबह तक जो है बता पाएंगे कि उनको सीट मिली कि नहीं मिली। क्योंकि आंकड़े तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को सीट जो है मिली है। हमने आपको पहले भी बताया था कि बम्पर एलोकेशन जो है वो होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और मैं एक चीज़ और भी आपको कहूँगा कि अब जैसे ही आप देखें कि आपको सीट मिल गई है तो आप खट से एक्सेप्ट का बटन दबा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो आप सीधे पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। आगे आपको अपग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल तो
आपको ये करना है कि सीट को एक्सेप्ट करिए और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है वो सारा प्रोसेस चलेगा और तय समय सीमा से पहले आप अपनी जो है वो फ़ीस ज़रूर भर दीजिएगा। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट में रखें, क्योंकि फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। इसके लिए किसी कॉलेज में नहीं जाना है फ़ीस पेमेंट करने के लिए। तो आपको उम्मीद है कि जो है वो आप ट्रेन में सवार हुए हैं जिस ड्यू के एडमिशन की, वो ट्रेन आपको जो है वो आपकी मंजिल तक ले जाएगी। थोड़ा कसक रह गई होगी कि लोअर प्रेफरेंसेस अगर मिली हैं तो कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारी वो पंक्तियाँ तो आज भी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आप सभी को चलते चलते जो है वो ये बहुत आभार प्रकट करूँगा कि आज आपका जो ये परिवार है वो 50,000 की संख्या के पार पहुंच गया है और ये आपका चैनल है, आपके लिए ही ये चैनल काम करता है। तो आप जो भी आपके सवाल हैं उसे कमेंट बॉक्स में कभी भी लिखने से संकोच ना करें। हम वो सवाल जो है वो बेधड़क जिससे भी संबंधित होता है उससे वो सवाल पूछते हैं और वहाँ से जो भी जवाब प्राप्त होता है वो सीधे आपको देने की कोशिश की जाती है। जो स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली वो थोड़े मायूस ज़रूर होंगे, लेकिन मैं फिर बार बार कहूँगा कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। जिनको सीट नहीं मिली है उन्हें कुछ भी नहीं करना है। अभी केवल आप आराम से चुपचाप रहिए। और जो स्टूडेंट्स एनसी वेब में जाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो एनसी वेब का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, तो आप वहाँ पर भी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जो कि दिल्ली एनसीटी में रहते हैं। फ़िलहाल आज रात काफ़ी हो गई है और मुझे भी बहुत थकान हो गई है। आज जगन्नाथ जी की जो है वो रथ यात्रा भी थी, और जगन्नाथ आपको आपके जीवन में जो है वो खुशियों का संचार करें, आपके परिवार में खुशियाँ आए और आपके जो करियर का ग्राफ है वो बहुत आगे बढ़े। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइबर संख्या 50,000 के पार लेने की, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है वो 1 लाख की संख्या भी पार होगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूलें, और बाकी बातें बाद में करेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार।